नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच में डॉक्टर सर्वेश दुबे हैं और ये इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि पशुओं में कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें आदमी को इलाज का समय नहीं मिलता है, तो ऐसी परिस्थितियों में किसान को उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। साथ में हैं हमारे बड़े भैया ओम प्रकाश दुबे जी। आप भी उस विषय पर कोई अगर समस्या होगी तो बीच में आप प्रश्न पूछेंगे और उसका जवाब डॉक्टर साहब देंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वेश दुबे भैया, आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि एक बीमारी होती है अफरा पशुओं में। तो हमारे एक रिलेटिव का मैंने देखा कि एक गाय थी और वह गाय मात्र 10 मिनट के अंदर एक्सपायर हो गई और उसके पहले एकदम स्वस्थ थी, सब कुछ ठीक ठाक था और उसका पेट फूल गया। उसके बाद 10 मिनट के अंदर गिरी और मर गई। तो ऐसी परिस्थिति में किसान को क्या करना चाहिए जिससे उस त्वरित लाभ मिल सके और जानवर को बचाया जा सके? देखिए, अफरा एक गैस ही होती है। अच्छा अच्छा। गैस ही है जो एकाएक पशुओं के पेट में बनना शुरू हो जाती है। अच्छा। वो नया चारा या सड़ा हुआ भोजन कुछ भी देने से हो जाता है। तो इसके लिए क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जिसको अगर किसान ध्यान दे तो ये बीमारी ना हो? अगर होने की स्थिति में अगर तत्काल पशु को किसान देख रहा है तो उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि जिससे उसको पशु को तत्काल बचाया जा सके, क्योंकि तत्काल डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। जी जी। उसके लिए जब नया चारा हमारा आता है, जी जी, नया चारा जैसे पुआल हो गया, गेहूं हो गया जी, तो गेहूं जब नया नया रहता है तो देखते होंगे उसमें चमकीली परत होती है। हाँ होती लिग्निन की परत होती है, लिग्निन उसे कहते हैं। जी जी। तो लिग्निन की परत होती है जो पचती बहुत लेट में है। अच्छा अच्छा। कुछ दिन तक पशुओं के पेट में चारा बहुत दिन तक रहता भी है। हाँ, क्योंकि वो पहले तो खा लेते हैं, उसके बाद फिर जुगाली करते हैं, फिर उसको चबाते हैं, फिर खाते हैं। जी जी, डबल प्रक्रिया होती है हम लोगों की। पहले पेट में भर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे निकालते हैं, फिर खाते हैं, फिर अंदर डालते हैं। हाँ। तो वो क्या होता है, जब पचता नहीं है तो सड़ने लगता है। सड़ने लगता है तो गैस, वही अफारा जिसको कहते हैं, वो बनने लगता है। या फिर आप सड़ा पुआल खिला दीजिए, या कुछ ज़्यादा यूरिया युक्त कोई पदार्थ खिला दीजिए, उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे आप यूरिया का छिड़काव ज़्यादा किए हों, वो खिला दीजिए, तो उससे अफारा बनने का चांस ज़्यादा रहता है। अच्छा अच्छा। तो ध्यान देना चाहिए कि सड़ा भोजन न दें पशुओं को। अच्छा। और जब नया चारा दें तो उसके साथ कुछ हिमालय बत्तीसा वगैरह कुछ फंकी वंकी भी हफ्ता 10 दिन चलाएं उसको। अच्छा। और एक विधि होती है, ज़्यादा गेहूं के भूसे के समय ही होता है। अच्छा अच्छा। गेहूं का भूसा में कुछ होता नहीं है, ड्राई मैटर होता है एकदम। और वैसे भी धान का भूसा भी ऐसे ही? धान के भूसे में भी बहुत कुछ नहीं होता है। धान के भूसे में जो गांठें होती है उसमें 4% कार्बन होता है। अच्छा। जो पशुओं को मिलता है, लेकिन गेहूं में तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा। गेहूं का जो भूसा आप देते हैं उसमें कुछ भी कोई तत्व नहीं है। इसका मतलब उनके शरीर में जो पोषक तत्वों की पूर्ति होती है वह सिर्फ हम खरी दाना और हरे चारे का मिश्रण दे करके ही पूर्ति कर सकते। बस वो खाली पेट भरने के लिए एक तरह से है। उसके साथ उनका, क्योंकि आप एकदम टोटली हरा चारा नहीं दे सकते, टोटली आपको उनको दाना नहीं दे सकते जी, तो कुछ ना कुछ उनको देना है। हाँ हाँ। एक विधि है, इसका उपचार किया जाता है गेहूं के भूसे का। अगर उपचार कर देंगे तो 4% प्रोटीन आ जाएगा उसमें। जी बताइए। उसमें 1 कुंटल भूसा में 4 किलो यूरिया का घोल बना के छिड़काव करिए खूब अच्छे से। अच्छा। छिड़काव करके उसको पन्नी से ढक दीजिए। कई दिन तक? उसके चारों तरफ मिट्टी से दबा दीजिए कि हवा न जाए उसमें। अच्छा। और 1 हफ्ता तक उसको वैसे छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते बाद जब
आप उसको खोलेंगे हैं। तो जो लिग्निन की परत होती है वो कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन में। अच्छा। 1 कुंटल भूसे में वो 4% प्रोटीन आ जाएगा। आप खिलाएंगे तो 4% प्रोटीन आपके पशु को मिलेगा। लेकिन आप अभी यूरिया का चर्चा कर रहे थे ज्यादा कि यूरिया उसमें नहीं, तो वो किए हैं, तो वो तो अब वही रासायनिक क्रिया है। अच्छा। वो रासायनिक क्रिया है कि यूरिया और ये जो लिग्निन होती है भूसे में जो चमकीली परत होती है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, वो रासायनिक क्रिया है, अपना क्रिया करके वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तब यूरिया आप खिलाएंगे, खोल के उसको खिलाएंगे। तो चटनी भी बनाई जाती है पशुओं के लिए। जैसे इस समय आपका फूलने वाली फसल है, सरसों है, वो ये सब हाँ, चीजें हैं, उसको आप दबा के 1 हफ्ता 15 दिन 20 दिन उसका सिस्टम है पूरा, जिसको साइलेज कहते हैं। तो उसका बना के रख सकते हैं। बाद में पशुओं को खिलाएं, वही ताकत होगी। क्योंकि फूल के समय पशु इसमें पौधों में ज्यादा ताकत रहती है। अच्छा अच्छा। जैसे जिस समय फूल आता है हाँ, उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में सारे चीजें मिलते हैं, जी। विद्यमान रहते हैं उसमें। तो उस समय काट के रख दिया जाता है, 6 महीने के बाद खिलाया जाता है। अच्छा। वो खराब नहीं होता, उसका विधि है, तो लंबा विधि है। साइलेज की तो पूरी विधि एक दिन हम डिस्कस करेंगे। ज्वार बाजरा को लोग काट करके तो उसको दबा के रख दिया जाता है। नम ज्वार बाजरा कटवा करके, हाँ हाँ, और उसको दबा के रख देते हैं। और जैसे भी नया चारा आप खिलाएं, जी, कोशिश करें कि अपने यहाँ फंकी जरूर रखें, कुछ न कुछ। हिमालय बत्तीसा वगैरह है, रूचा मैक्स वगैरह है, कोई भी चीज, तो 1 हफ्ते तक चला दें उसमें। अच्छा, नया महीने, चारा। हाँ, महीने में 1 हफ्ता। कुछ तो जैसे पेट की गड़बड़ी होती है, कुछ भी होता है, तो वो अपना रिवाइज करता रहता है। 1 हफ्ते तक 50 ग्राम देना है, 50 ग्राम उसको पर डे 1 हफ्ता तक खिलाए। मतलब 1 महीना पूरा मत चलाइए, लेकिन महीने में 1 हफ्ता तो जरूर खिलाइए। तो आप कुछ भी खिलाते हैं, जैसे बचा हुआ जो भी भोजन है, भोज्य पदार्थ उनका, वो सब निकल जाता है। अच्छा। और एक है जैसे बन गया, अब उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए तत्काल में आप नींबू, खाने वाला सोडा, अच्छा, और काला नमक। अच्छा। पशु का जैसा वजन है, लंबा पशु है तो 60-70 ग्राम काफी है। जैसे 3 कुंटल 4 कुंटल का अगर पशु है, 60-70 ग्राम 80 ग्राम काला नमक लेंगे। उतने बराबर मात्रा में आप खाने वाला सोडा, और 4-5-6 नींबू। अच्छा, 5-6 नींबू। हाँ, 5 नींबू, कम से कम 4-5, जैसा बड़ा छोटा नींबू हो उसके हिसाब से, रस के हिसाब से है कि उतना ही लगभग रस भी चाहिए उसको। अच्छा, मतलब तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लगभग। हाँ, तुरंत बस घोलिए, पिला दीजिए तत्काल में। अच्छा। और बाकी अगर जानकारी रखें तो बाएं तरफ पेट होता है रुमेन का, जहाँ गैस बनती है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बन रही है तो अपने पास नीडल रखें, मोटी वाली आती है, 16 नंबर की। देखें जहाँ गैस लग रहा है, दबाने पे पता चलेगा कि यहाँ खाली स्थान है। गैस पेट फूलेगा तो दिखेगा यहाँ बगल में जो कट होता है, देखते होंगे बाएं तरफ। अच्छा, बाएं तरफ, उसमें आप नीडल चुभो दीजिए, गैस तुरंत निकल जाएगी। पशु मरेगा नहीं तुरंत। तब तक आपको उपचार का समय मिल जाएगा। डॉक्टर को फोन करिए आप, तब तक अपना ये प्राथमिक उपचार अपना कर लीजिए। अफारा से पशु नहीं मरने पाएगा अगर आप थोड़ी सी सावधानी, लेकिन देखेंगे तब। क्योंकि होता क्या है, जब उसमें अब गैस बनने लगती है तो रूमेन में ही गैस बनती है और रूमेन फट जाता है। जब रूमेन फट जाता है तो पशु मर जाता है। पशु मर जाएगा जी। तो ये सावधानी किसान को रखनी चाहिए। ये किसान को सावधानी रखनी चाहिए जी। और ओम प्रकाश भैया, आपका कोई प्रश्न है क्या पशुपालन के संबंधित? तो डॉक्टर साहब से आप प्रश्न कर सकते हैं, और इसका लाभ अन्य किसान भाइयों का जो यह वीडियो देख रहे हैं किसान भाई लोग, उनको भी मिलेगा। पशुओं में भाई थनैला की बीमारी आम बीमारी हो गई है, और उससे काफ़ी कृषक लोग परेशान रहते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सुझाव दें। तो थनैला के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। थनैला देखिए, कई प्रकार का थनैला होता है। अच्छा अच्छा। थनैला कुछ क्लिनिकल मिस्टाइटिस है, कुछ साधारण है। कभी कभी कोई जानवर काट लिया, थनों में सूजन आ जाती है। लोग थन के घाव को ही थनैला कहते हैं। थन में जो घाव हो जाते हैं, जी जी, इन्फेक्शन हो जाता है, उसी को थनैला कहते हैं। जी। थनैला मतलब कोई अलग से वो नहीं है, एक प्रकार का घाव ही है जो अंदर फंगल बैक्टीरिया की वजह से पैदा हो जाता है थनों में। अच्छा अच्छा। तो ज्यादा जैसे दूध देने वाले पशु हैं जी, तो
मिट्टी धूल में भी थनैला के बैक्टीरिया रहते हैं। जी जी। और पशु बैठा, दूध निकला उसका, उसी के माध्यम से चढ़ गए अंदर, अपना जाल बनाना शुरू कर दिए। तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दूध निकालने के पहले पोटेशियम परमैंगनेट आता है ये। हाँ, सस्ती दवा है। हाँ, सस्ती दवा है। थोड़ा सा आप घोल बना करके रखे रहे। घोल बनाइए, दूध निकालने के बाद उसको थन को धुल दीजिए। हाँ, तो वो जो पोटेशियम परमैंगनेट मिला हुआ पानी का बूंद है, वो जहाँ से दूध निकलता है वहां पर आकर के जमा हो जाता है, तो विषाणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं और बाकी मर भी जाते हैं। अच्छा अच्छा। जो भी बैक्टीरिया है, थोड़ा सा जगह साफ सुथरा रखना चाहिए, ज्यादा गोबर माटी नहीं रहना चाहिए। जी जी जी। उससे भी होता है। और कभी कभी जब पशु बैठते हैं, हमेशा तो पहले पीछे ही बैठते हैं। हाँ। और नीचे अगर उबड़ खाबड़ जमीन है, कुछ भी है, तो थनों में चोट लगती है। हाँ, उससे भी बैठते हैं तो इतना आसानी साधारण बैठ नहीं पाते हैं, उससे भी थनैला हो जाता है। जी जी। लेकिन अधिकतर यही होता है, दुधारू पशुओं में यही दिक्कत होती है कि दूध निकलने की वजह से ज्यादातर होता है। अच्छा अच्छा। बाकी है बैक्टीरियल बीमारी। अब इसमें भी है, आप शुरुआत में कोई भी बीमारी हो, एक चीज किसान भाई को समझना चाहिए कि कोई भी बीमारी हो, अगर आपको समझ में आ रही है थोड़ा सा भी, तो तत्काल अगर इलाज कराएंगे। फर्स्ट स्टेज में बीमारी को कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है और बहुत सस्ता भी होता है। अच्छा। अगर सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में बीमारी पहुंच गई तो पैसा भी ज्यादा लगता है और ठीक होने का चांस भी कम हो जाता है। तो कोशिश यही रहे कि कोई भी बीमारी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं कुछ भी, या अन्य जैसे साधारण जो आप देख रहे हैं उससे थोड़ा सा भी अगर अलग कुछ दिख रहा है आपको, तो तुरंत परामर्श लेनी चाहिए। जी, सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर से जी कि हाँ क्या किया जाए। तो अवेलेबल भी हो जाएंगे। अगर आप तुरंत जैसे एकदम सीरियस हो गया, आप डॉक्टर खोजेंगे तो नहीं मिल पाएंगे। जी, कहीं कहीं गए हैं, कहीं कहाँ का है, सुबह से लेकर शाम तक अपना नोट किए रहते हैं काम। जी, समय दिए रहते हैं लोगों को। जी, तो उसके लिए अगर आप पहले से एक्टिव रहेंगे तो घंटे 2 घंटे आगे पीछे भी अगर पहुंचते हैं तो आपका काम हो जाएगा। जी जी। तो किसान भाइयों, आपने सुन लिया कि किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। थनैला रोग के विषय में डॉक्टर साहब ने बताया, और ये जो हमने अफरा बताया उसके विषय में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दिया। उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से जानकारी से भरी हुई वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो ज़रूर आपको लाभ भी मिलेगा। तो अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर हमारा टॉपर किसान नाम का फेसबुक पेज है, आप उसको फॉलो करें और लाइक करें। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ढेर सारी मंगल कामनाएं करते हैं। बाकी ओम प्रकाश दुबे भैया इस शो में शामिल हुए, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप जी शारदा प्रसाद पाठक भैया भी हैं, तो उम्मीद है कि इनको भी इस वीडियो से लाभ होगा और उपस्थित हुए हैं। हमको बड़ी खुशी हुई आप लोगों के साथ बातचीत करके और आप लोगों तक जानकारी पहुंचा करके। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।